हे एवरीवन, दिस इज़ इकरा कंवल द स्टोरी टेलर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही सैड, बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट, टेलीविज़न, पाकिस्तानी टेलीविज़न की एक बहुत नामवर अदाकारा हुमैरा असगर, जिनकी कुछ दिन पहले डेथ हो चुकी है। एंड वर्ता हैरत में डाल देने वाली बात ये है कि पहले कहा जा रहा था कि उनकी जो बॉडी मिली उनके घर से, वो भी तब जब उनके मालिक मकान ने एंटर किया विद द पुलिस, बिकॉज़ वो रेंट नहीं पे कर पा रही थी कुछ टाइम से, और उन पे जो है वो एक मुकदमा चल रहा था रेंट ना पे करने की वजह से। सो व्हेन दे एंटर्ड द हाउस, देयर वाज़ अ बॉडी ऑफ हर व्हिच वाज़ लाइक स्टार्टिंग टू गेट डिकम्पोज। तो जो एक शुरू में बिफोर द इन्वेस्टिगेशन एंड द पोस्टमार्टम एंड बाकी थिंग्स, जो एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू था पुलिस का, एंड जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले, कि उनकी जो डेड बॉडी है वो 1 महीने पुरानी है। अफ़सोसनाक, इंतहाई अफ़सोसनाक, और अक़ल को कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अक़ल को दंग कर देने वाले इंकशाफ़ात जो हुमैरा असगर की डेथ के केस में जो सामने आए रिसेंटली कल, वो ये कि उनकी जो डेड बॉडी है वो 9 मंथ्स ओल्ड है। इंतहाई हैरानकुन बात कि इन 9 मंथ में नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं था जो उनकी वो मिसिंग थी अपने सोशल मीडिया से, अपने हल्क़ाए अहबाब अगर उनका कोई एग्ज़िस्ट करता था, व्हिच डज़न्ट लाइक सीम्स लाइक दे वर हैविंग अ सोशल सर्कल। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात और ये है कि वो एक बहुत अच्छी, एक बहुत नामवर अदाकारा थी, जिन्होंने तमाशा जैसे शो पे काम किया, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। यूजुअली वो एक एक्टर थी, ऐसे लोगों के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, और क्रू होता है, 100 तरह के लोग होते हैं। तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज़ इन हर लाइफ़ जो उनकी गैर मौजूदगी को महसूस करता। और सबसे ज़्यादा जो एक इस टाइम पे सब लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि कैसे एक जो लाश अ, जब होती है किसी की डेथ के बाद, उससे एक बदबू आना शुरू हो जाती है। तो कैसे इतना टाइम, लाइक 9 मंथ्स, जितना भी उनकी जो उनका फ़ोन मिला है उसमें जितनी भी कन्वर्सेशंस हैं ओल्ड, जितनी भी कॉल्स हैं, लास्ट जो उनकी बात की गई थी, उससे पता चलता है कि शी वाज़ एक्टिव। उनके सोशल मीडिया अपीयरेंस, उनकी फ़ोन पे जो आखिरी कॉल्स एंड मैसेजेस मिले हैं, इट सीम्स लाइक कि लास्ट टाइम जब वो एक्टिव थी ऑन फ़ोन, ऑन एवरीथिंग, इट वाज़ सितंबर अक्टूबर 2024। उनकी जो घर से फूड आइटम मिले हैं उसमें भी एक्सपायरी डेट जो है वो 2024 की है मोस्टली चीज़ों की। एंड द पॉसिबिलिटी इज़, और 100% इट इज़ लाइक येस, इट वाज़ अ 9 मंथ्स ओल्ड बॉडी। एक बॉडी शिवर कर रही है, और कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जब अ, पुलिस ने एंटर किया और उनकी वहाँ से बॉडी को निकाला गया, तो उनकी जो बॉडी थी वो डिकम्पोज़िशन के उस मरहले पे थी कि उनकी जो गर्दन की हड्डी है और जो घुटनों के जोड़ हैं वो भी गलना शुरू हो चुके थे, कीड़े-मकोड़े उनको खा रहे थे। एंड जो घुटनों के आपके जोड़ होते हैं या जो गर्दन के होते हैं, दीज़ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये सबसे आखिर में जाके ये डिकम्पोज़ होना शुरू होते हैं। तो अगर उस उनकी बॉडी के ये पार्ट्स भी डिकम्पोज़ हो रहे थे, तो लाइक डेफ़िनेटली इट इज़ 9 मंथ्स ओल्ड बॉडी। और चाहे उनकी फ़ोन हो, चाहे उनकी सोशल मीडिया अपीयरेंस हो, उनके कुछ जो नेबरहुड में लोग हैं, उन्होंने भी बयान यही दिया है कि लास्ट टाइम उन्हें सितंबर अक्टूबर 2024 में देखा गया था। अब सबका ये क्वेश्चन है कि जब उनकी डेथ इतने टाइम से हो चुकी थी, तो लाश से कैसे, मतलब जैसे ही किसी शख्स की डेथ होती है, तो कुछ ही घंटों बाद उस लाश से एक इंतहाई बदबू आना शुरू हो जाती है, और एक ताफ़ुन फैल जाता है कि जिसको बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे एक ही बिल्डिंग में रहते हुए उनके जो हमसाये थे उनको इस चीज़ का पता ना चला। तो उस पे जो अभी तक न्यूज़ आ रही हैं वो ये हैं कि द थिंग इज़ कि उनका जो अपार्टमेंट था वो 4th फ्लोर पे था बिल्डिंग के, और जितने भी उनके आस-पास के बताए जा रहे हैं कि हमसाये थे, जो बहुत करीबी जो आस-पास के हमसाये होते हैं, 4-5 घर, वो
भी मौजूद नहीं थी पिछले जो शुरू के 4 से 5 मंथ थे। ऑफ़ कोर्स आफ्टर अ टाइम जब बॉडी बिल्कुल डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे कि अभी उनकी बॉडी में सिर्फ़ हड्डियाँ मिली हैं। इवन डीएनए एंड पोस्टमार्टम वग़ैरह कराने के बाद इस चीज़ की तस्दीक की गई है कि शी द डेड बॉडी इज़ हुमैरा असगर्स डेड बॉडी। तो जो उनके जितने भी हमसाए थे, ये बताया जा रहा है कि उनके हमसाए भी मौजूद नहीं थे शुरू के 4-5 माह, फिर उसके बाद तो ऑफ़ कोर्स जब बॉडी डिकम्पोज़ होना शुरू हो गई, तो फिर बदबू नहीं रही। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जिस कमरे से उनकी लाश, उनकी बॉडी मिली है, इट्स सो ओवरवेलमिंग लाइक टॉकिंग अबाउट दैट। जिस उसमें जो विंडो थी वो बाहर की तरह खुलती थी, जैसे हमारे एग्ज़ॉस्ट होते हैं या इस तरह का कुछ, तो वो बदबू शायद वहाँ पे फैली नहीं। उस वो विंडो जो बाहर की तरह खुलती थी और जो बाहर नॉट टुवर्ड्स एनी होम, नॉट टुवर्ड्स एनी बिल्डिंग एरिया खुलती थी, वो बल्कि जिस तरह हमारे एग्ज़ॉस्ट होते हैं वो बाहर की तरफ खुलती थी। तो वो जैसे जो भी बदबू थी वो हवा में शामिल होती रही और वो इतनी शायद नहीं फैली कि बिल्डिंग के बाकी घरों तक जा सकती, और जो उनके हमसाए थे वो मौजूद नहीं थे। अब मेरी राय ये है कि इस चीज़ जो बरताए हैरत में डाल देने वाली बात ये है कि लाइक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जिन्होंने इतने बड़े-बड़े अदाकारों के साथ काम किया, जिन्होंने तमाशा जैसे शो पे काम किया है, जो कि इतनी फिटनेस फ्रीक थी, जो कि उनकी सोशल मीडिया अपीयरेंस, उनकी रियल लाइफ में अपीयरेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गई, एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एक अकेला शख्स भी उनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था, जो इस चीज़ को महसूस करता कि वो इतने अरसे से कुछ पोस्ट नहीं कर रही, वो कितने अरसे से किसी को नज़र नहीं आई, वो इतने अरसे से कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही, वो इतने अरसे से किसी को फ़ोन कॉल्स आंसर नहीं कर रही। इवन आई एम सो अमेज़्ड कि अ, उनके जो मालिक मकान थे, जिन्होंने उन पे एक टाइम के बाद एक कर दिया था, उन पे एक मुकदमा दायर किया कि वो रेंट पे नहीं कर रही। उन्होंने भी आके चेक नहीं किया, उन्होंने भी आके जैसे ऑब्वियसली उन्होंने फ़ोन कॉल्स की होंगी, फ़ोन कॉल्स रिस्पॉन्स नहीं की गई होंगी, लेकिन उन्होंने भी आके चेक करना ज़रूरी नहीं समझा। द क्वेश्चन इज़ कि अगर वाक़ई में लाइक माय सेंसेस, माय माइंड इज़ अनएबल टू डाइजेस्ट दैट कि एक इंसान इतना तन्हा था। एक शेर आ रहा है मेरे माइंड में कि I I don't just remember the first sentence but the second is कि मरहूम ज़िंदगी की हिरासत में मर गया। तो कोई एक सिंगल शख्स, कोई एक सिंगल दोस्त, ठीक है उनकी फैमिली ने उनको डिसऑन कर दिया था, उनकी फैमिली से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन ऐसे शी वाज़ एन एक्टर, इनके एक सर्कल होता है, एक दोस्त अहबाब होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मैनेजर होते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं था जो उनकी इतनी लंबी गैर मौजूदगी को, आइदर इट इज़ फ्रॉम द सोशल मीडिया, और चाहे वो फ़ोन पे अवेलेबल नहीं थी और किसी से इन कॉन्टैक्ट नहीं थी, उस चीज़ को फ़ील करता। मुझे लगता है एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ नेशन, एज़ अ सोसाइटी, दिस इज़ सो अलार्मिंग फॉर अस, लाइक हमारे आस-पास क्या वाक़ई में इतने तन्हा लोग मौजूद हैं कि वो कि जो मर जाएँ और उनके उफ़! कि वो मर गए, उनके मरने का पता भी ना चले किसी को। या लोग इतने तन्हा, आई आई एम श्योर जो लोग कभी भी तन्हा रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे होते हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग अकेले रह रहे होते हैं, उनको पता होगा कि तन्हा रहना कितना टफ़ है। Like you, on the daily basis you deal with your a lot of emotions on your own, and this is so fucking painful, and कोई उसमें भी आपके पास एटलीस्ट इफ़ नॉट द फैमिली, आपके पास फ्रेंड्स होते हैं। और इंतहाई हैरानकुन बात है कि उनकी लाइफ़ में, हुमैरा असगर की लाइफ़ में क्या एक सिंगल दोस्त भी ऐसा नहीं था जो उनकी इतनी लंबी गैर मौजूदगी को महसूस करता, जो उनके करीब आता। और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग, एज़ अ पर्सन भी हमारे लिए एक सिचुएशन है कि ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर, ऐसे रिश्ते ज़रूर बनाएँ, जो आपके एटलीस्ट इतने लंबे अरसे के लिए गायब हो जाने को महसूस करें। क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं खुद से कर रही हूँ, जो क्वेश्चन आपको खुद से करना चाहिए कि सिट बैक एंड जस्ट ट्राई टू काउंट द पीपल जो आपको लगता है कि इफ़ यू गॉट मिसिंग, जो आपको
आपको ढूँढने की कोशिश करेंगे, जो आपको देखने आएँगे, जो आपके घर तक आएँगे कि आर यू फाइन? आर यू रियली फाइन? वेयर आर यू? And if you have those people with you, so go and thanks them. Go and tell them that they are a blessing for you. Like not even a family, your friends, your circle, the people you think that they will come to you if there is any day when you are in any need, or you will not be there, they will search for you. That's a great blessing. और अपने आस-पास के जितने लोग हैं उनका ख़्याल रखें। ऐसे बहुत से लोग जो जिनके बारे में आपको पता है दे डोंट हैव, शायद जहाँ तक मुझे इस समझ आई मीन मेरी अक्ल ये तस्लीम नहीं करती कि कोई भी एक ऐसा शख़्स नहीं था जो उनके इतने करीबी हो कि वो उनके उनके मिसिंग हो जाने को महसूस हो करता, दुनिया से एकदम से कट जाने को महसूस करता। लेकिन हो सकता है द पॉसिबिलिटी इज़ कि शायद उन्होंने कुछ रिसेंट ईयर्स में अपने आप को इतना अ, कोई एक ऐसे रिश्ते बनाने, शायद फैमिली ने वैसे भी उनको डिसऑन कर दिया था, तो ऐसे रिश्ते शायद उन्होंने बनाने बंद कर दिए थे। मे बी शी मेट द ट्रेटर्स, द पीपल हु जस्ट बैक बाइटिंग यू एंड ऑल, तो मे बी उन्होंने शायद फ्रेंड्स बनाने भी बंद कर दिए थे। कोई कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जो उनकी जो इतना क्लोज़ होता कि वो उनकी ऑफ कोर्स वी हैव लाइक उन जैसी अदाकारा जिनके 9 लाख के करीब आई गेस फॉलोअर्स भी हैं, बट फॉलोअर्स डोंट कम इनटू योर होम। सो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर रखें, ऐसे रिश्ते ज़रूर बनाएँ, ऐसे करीबी लोग। आजकल का दौर ऐसा है कि एवरीबॉडी इज़ आफ्टर द फॉलोअर, एवरीबॉडी इज़ आफ्टर लाइक इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, इतने लोग मुझे एडमायर करते हैं, इतने लोग मेरे से इंस्पायर हैं, बट व्हेन लाइक टू मी टू अस शी वाज अ सेलिब्रिटी, लाइक इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इतनी फिट, इतनी लाइक इतनी एक अमेजिंग पर्सनैलिटी शी इज़ फॉर अस। अल्लाह पाक उनको उनके दर्जात बुलंद करें और अल्लाह पाक उनके गुनाहों की बख्शिश करे। आमीन सुम आमीन। तो हमारे लिए तो शी वाज द वन लाइक इतने लोग हैं उनके पास, बट इससे हमें ये भी शायद लेसन मिलता है कि द वे वी सी थिंग्स इट्स नॉट लाइक दैट। हम जैसी चीज़ों को देखते हैं वैसी चीज़ें नहीं होती। लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरह गुज़ारा कर रहे हैं, लोग किस तरह से किस कदर तन्हा हैं, लोग किस कदर के सिचुएशंस में, किस तरह के सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, like they portray so good that we don't have any idea about it. So it is our moral responsibility कि अगर हमारे आस-पास पे ऐसे लोग हमें दिखते हैं जो हमें लगता है कि they are introvert, they don't have family, they don't have uh, people around them who care for them. This is like our responsibility to make them feel comfortable, at least on a human level. शायद हमें थोड़ा-सा किसी को महसूस करने की ज़रूरत है। एज़ अ नेशन, एज़ अ सोसाइटी हम कहाँ खड़े हैं। पहले अदाकारा आयशा की जो डेथ की न्यूज़ आई, कितने दिन बाद 7 डेज़ बाद उनकी बॉडी मिली। फिर उसके बाद अभी जो हुमैरा असगर की डेड बॉडी 9 मंथ्स बाद मिली। तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक एम्बैरेसिंग थिंग है कि एज़ अ सोसाइटी हम कहाँ पर खड़े हैं, एज़ अ नेशन हम कहाँ खड़े हैं। हमारे साथ वाले घर में कोई मर रहा है और हमें पता भी नहीं है उस चीज़ का। वी आर दैट सेल्फिश, वी आर दैट इनटू अस। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके आस-पास पे जितने भी लोग हैं उनका ख़्याल रखें और देखें कि किसी को आपकी ज़रूरत तो नहीं है। एंड अपनी डोंट जस्ट फॉल फॉर सोशल मीडिया। अपने ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर रखें, अपनी ज़िंदगी में ऐसे करीबी रिश्ते ज़रूर रखें जो आपको पता हो कि किसी मुश्किल वक़्त में आपके साथ खड़े होने वाले हैं, जो आप मिसिंग हो तो आपको ढूँढने वाले हैं, जो आपकी इस तरह से केयर करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे आपके साथ खड़े होने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।